जय मसीह। रोमियो 14 का 8 इस प्रकार कहता है, क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। फिर हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। यानी वचन कहता है कि हम जिए या मरे, हम यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह का एक स्वामित्व हमारे जीवन पर है, और ये एक बहुत गहरी सच्चाई है जो हमें हर पल हर घड़ी हमारे सीने से लगाए रखना है। क्योंकि पहली कुरिन्थियों 6 का 20 के अनुसार यीशु मसीह ने हमें दाम देकर मोल ले लिया है। मगर क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का स्वामित्व हमारे जीवन पर होने का मतलब क्या है? ये एक बहुत बड़ा बुलावा है। ये स्वामित्व की गहराई और गंभीरता को समझने के लिए पतरस कहते हैं, पहला पतरस 2 का 9 इस प्रकार कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। तो यीशु मसीह ने हमें अपना क्यों बनाया है? यीशु मसीह का स्वामित्व मेरे और आपके जीवन पे क्यों है? कि हम यीशु मसीह के गुण को प्रकट करें। और ये एक ऐसी गहरी और गंभीर बात है जो उठते बैठते जागते हमें इस सच्चाई से सचेत रहना है। ये एक बड़ी सेवकाई है हमारे ऊपर। चाहे हम काम करें, चाहे हम बाज़ार में रहें, हम अपने घर पर रहें, अलग अलग भूमिका निभा रहे हो, एक दोस्त की भूमिका, एक पड़ोसी का भूमिका, एक पति का, एक पिता का, एक रिश्तेदार का, रास्ते पर एक अजनबी की, या हम नौकरी पर हो, हर पल ये बुलावा मेरे और आपके ऊपर है कि क्योंकि हम यीशु मसीह के हैं, हम जिए या मरे, हम यीशु मसीह के हैं, तो हम यीशु मसीह के चुने हुए वंश हैं। और इस बुलावे का मतलब है कि हम यीशु मसीह के गुण को प्रकट करें। मगर कैसे प्रकट करें? हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल चलन, हमारे आदतें, हमारे लफ्ज़, हमारे दृष्टिकोण, हमारे नज़रिया, हर एक स्तर पर हमें यीशु मसीह के गुण को प्रकट करना है। इसी के द्वारा हमारे और आपके जीवन से यीशु मसीह की महिमा होगी। और इसीलिए हमें यीशु मसीह को एक व्यक्तिगत रीति से जानना बहुत ज़रूरी है। जय मसीह।